जी। समय किस बात के लिए है? अपनी हैं? दुर्गति कराने के लिए? नहीं नहीं, इसकी दुर्गति कराने के लिए तो नहीं है। दुर्गति तो अपनी कोई, ये अब ठीक है, वो हम देखो, बात मान अभी रहे हैं आपकी अभी बात। अभी अभी मेरी बात हो रही थी गौरव वैश्य से। जी वो एक बता रहा था कि उसके जो है ना, वैश्य भाई है, गहोई भाई है, उसके ऊपर क्या दुर्गति हो रही है उसकी। किसकी? कहाँ? बांदा का था, दो तीन चार प्रकरण उन्होंने बताए थे। तो नहीं, हम लोग, कौन वैश्य बांदा का? आप उसको सुन लीजिएगा जरा ध्यान से, तो जी आपको मिल जी जाएगा। वो पूरा जो है ना अपलोडेड है क्राइम फ्री भारत पे, तो उसको जी सुनिए। जी हम जो है छोटी छोटी चीजों में इन्हीं की चाटुकारिता कर रहे हैं। बनिया जी। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, हम्म। और बनिया जो है इस देश को बदलने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। जी। फिर इन्हीं की चाटुकारिता क्यों? जो सही बात। बनिए इनकी चाटुकारिता करते हुए जनप्रतिनिधि बन गए हैं या मंत्री भी बन गए, हम्म। वो भी इस देश का भला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जी। ये राजनेता तो दुष्ट हैं। इन हाँ। राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। आपको मालूम है, आज आपके ऊपर जो अंग्रेजों ने जितने भी गुलामों के लिए नियम कानून बनाए थे, वो सब आपके ऊपर आज जी थोपे हुए हैं। जी आपको मालूम है, आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। आपको मालूम है, जिन आईपीसी के तहत आपके विरुद्ध मुकदमे कायम होते हैं, मुकदमे जो है ना चलते हैं, वो 1860 की है। जी तो हम कहाँ खोए हुए हैं? इन दुष्ट जी राजनेता ने ये जो है जिनके कारण सत्ता में आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के कारण, जिन्होंने इनके हम्म। लिए लाठियां खाई हैं, जिन्होंने इनके लिए जुलूस निकाले, धरने दिए, जिन्होंने इनके लिए जो है आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की, ये तो जी उनके भी सगे नहीं है। जी ये उनके कहाँ सगे हैं? उनको वोट, उनको टिकट ना दे के किसको टिकट देते हैं? बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल हम्म। बदलुओं को, अपने नेताओं के बच्चों को। क्या ये हम्म। अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात नहीं है? हम्म। और हम में से जी। जो थोड़े बहुत कुछ इनसे भीख मांग के, चंदा दे के को टिकट हम्म। मिल के अपने आप को स्थापित भी कर लेते हैं, क्या हम्म। हम अपने देश का भला करने की स्थिति में हैं? क्या हम, देखो, यदि हम जी व्यवस्था बदल देंगे तो सभी का भला हो जाएगा। जी। तो जब तक हमें ये समझ ही नहीं आएगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी मना के हम्म। हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, हम्म। हमारे ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, तो हम्म। कुछ नहीं होगा। हम्म। हम तो पूरा मॉडल लेके आए हैं कि बिना 5 पैसे खर्च किए हुए सभी हम्म। राजनीतिक पार्टियों के पूरे 543 के 43 राजनेता पराजित होंगे। हम्म। तो फिर आपको जो है किस चीज के लिए समय बचा रहे हैं आप? क्यों समय हम्म। नहीं मिल रहा है? हम्म। इससे बड़ी और कोई चीज हो सकती है क्या? भाई साहब, ये ये या तो हम आप हम वो हमारे गले नहीं उतर पाई पूरी, ये पूरा नहीं, कॉन्सेप्ट। लेकिन ये भी लेकिन मैं मान के चलो एक बात। दूसरी बात क्या है कि हर व्यक्ति के अपना अपना अपने अपना सोचने का अपना अपना तरीका नहीं, होता है। सोचने का तो तरीका होता है, हाँ। हाँ। लेकिन अपने बाह्य तरीकों का अब एहसास जहाँ ना। तक आपने एक एक निवेदन, चुका है, छोटा भाई हूँ इसलिए हाँ आपको एक निवेदन कर रहा हूँ। हाँ ये बहुत सारी बातें, जहाँ तक गुलामी का प्रश्न है, हाँ हाँ। मुझे नहीं पता कि आपको हमारे बारे में कितनी जानकारी है, ज्यादा आगे देखिए, पीछे कितनी जानकारी है, आपके पीछे और कुछ, हमने किस देखिए, सीमा तक जाकर के इन देख नेताओं को देखिए 105 साल में पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है जिस आदमी ने मजबूर किया कि सीएम से फोन किया। पहला वो पहला अध्यक्ष हूँ जिसने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 बार फोन किए, 2 बार नरेंद्र सिंह तोमर ने ये हमें फोन किए, देखो तब देखो जाकर के हमने देखो थोड़ी बहुत बात उनकी मानी, लेकिन देखो मैंने देखो कोई देखो गुलामी नहीं की, देखो और ना मैं कर तुम सकता हूँ कभी गुलामी। तुम्हारी गुलामी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। इन लोगों ने भारतवासियों के ऊपर सभी गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने इनके लिए बनाए थे। जी। इस बात से तो कोई इनकार कर नहीं सकता है ना, ये तो नहीं, हकीकत है। ये अपन ठीक कैसे कर सकते हैं? पहले तो ये इसको विचार करना इसको पड़ेगा ना अपन को। इसको इसको ठीक इस करने, बात में लोग, हर आदमी सहमत नहीं हो पा रहा है ना। नहीं हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी आपकी, जब हमने नहीं, लोगों किस से किस चर्चा की चीज तो बोले ये आप कैसे ठीक होगा। आप अरे बहुत आसान है, बहुत ही जी आसान है, बहुत ही जी आसान है। इसके लिए हम आपको एक पूरा पूरा
बिना खर्च का मॉडल लेके आए हैं, हाँ बहुत ही आसान, जिसमें 5 पैसे खर्च नहीं होना है। हाँ बनियों को अपना खर्च के प्रति ज्यादा रुझान होता है, तो आपकी जी जेब से यदि 5 पैसे खर्च ना हो और जी। आप सभी के सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर दें, तो आपको पेट में दर्द होना चाहिए क्या? हम्म। हाँ या नहीं? जी नहीं होना चाहिए ना, आपको अच्छा लगना जी चाहिए। जी तो ये मॉडल ये है कि क्राइम फ्री भारत की जो ऐप है उसके माध्यम से आप जुड़िए, ठीक है ना? हम्म। और उस ऐप को आई डोंट नो आपने डाउनलोड किया है कि नहीं किया है, क्राइम नहीं, फ्री भारत में। मैं इस मामले में थोड़ा कमजोर हूँ, बड़ी खुली नहीं बात बताता नहीं, हूँ कोई आपको। बहुत कमजोर मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट आइटम में मैं बहुत अरे कमजोर हूँ। कोई ये कमजोर भी हो, मेरी कमी अरे है। नहीं नहीं, कोई कमजोर और उसकी बात नहीं है। हाँ बच्चों का खेल है, 2 मिनट में सीखा जा सकता है। जी। जैसे हमने आपको लिंक भेजी, आप लिंक को क्लिक करिए और हम्म। लिंक को आप जैसे ही आप उसको कहेगा कि डाउनलोड ऐप, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपना जी। फोटो लगा दीजिए, ठीक है ना? और हम्म। इसके बाद अपने बारे में लिख दीजिए कि आई एम के कटेल, फलाना फलाना, जो भी आपको अपने बारे में जितना भी लिखना है वो सब लिख दीजिए, राइट? और जैसे ही इसमें आप भाई उस साहब, इसमें अपन एक काम करते हैं भाई साहब। एक तो अभी कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं हम शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। तो यहाँ आए हैं थोड़ा। तो हम एक तो पहले जो निवेदन करें, एक आध बार हम बैठेंगे आपके पास। तो इसमें अपन जैसे एकदम से देखो अपन पूरे देश को ठीक देखो करने की सोच लगा रहे हैं। वो पहले तो अपन ये ठीक लगाए कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, जहाँ अरे अपन ये प्रभावी भूमिका में हैं। ऐसे आप कर ही नहीं पाओगे। जब तक आप सेंट्रल में नहीं कब्जा करोगे तब मैं तक आप सेंट्रल की बुलाओ। बात कर रहा हूँ भाई साहब। तो सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, तो मत उत्तर नहीं, प्रदेश सेंट्रल मध्य की बात करें, एकदम से ये गले नहीं उतरती लोगों के भाई साहब। ये मैं आपको अरे बताऊं, इसीलिए क्या है, आपको अभी अभी वो चीज नहीं आपको हासिल हो पा आपको रही गले इसलिए नहीं सर। उतरती है क्योंकि आप उस पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं। हाँ हम वीडियो आपसे चर्चा करके समझा देंगे, उसके लिए आपको पास में आने की भी जरूरत नहीं है। जी 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 देखो, जी। ये तो 2024 में सभी राजनीतिक दलों के राजनीतिक पार्टी के लोग पराजित हो रहे हैं, ये तो मेरा संकल्प है, ये तो होके जी। रहना है। और ये कॉस्मो की डिजाइन है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि के कटहल उसमें है कि नहीं है। हम्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम्म। ये अहमियत भी नहीं रखता है, जी। ये बिल्कुल अहमियत नहीं रखता है। और जब हमको इतनी बड़ी बात समझने के लिए समय नहीं मिल रहा है और कह रहे हैं कैसे होगा, तो क्वेश्चन पूछिए ना, कैसे होगा, मैं जवाब दूंगा। जी जी आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं जी आपको समझाऊंगा, या उसमें 2200 वीडियो हैं, उनको ध्यान से सुन लेंगे तो उसमें 2500 लोगों को समझाया है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जी जी। और नहीं आता है तो फिर नहीं, पूछिए कि मैं देखूंगा तो समझूंगा उसको, सही कह रहे हैं आप। हाँ, वो जब तक अपन सुनेंगे नहीं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने फोन किया, इन्होंने फोन किया, ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है। ये अपने लाभ के लिए तो किसी के सामने जो है ना, चुनाव के पहले जो है ना वो बन जाते हैं। ये तो इतने दुष्ट हैं कि कत्ल की रात बनाते हैं, जिसमें कि ये दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। तो आपको फोन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली? जी जी उन्हें लग रहा है कि आपको फोन करने से मुझे 1000, 500, 200, 20,000 या 30,000 वोट मिल जाएंगे। तो फोन क्या, वो तो 25 फोन करेंगे। लेकिन उससे आपकी हैसियत पे ना कोई फर्क पड़ा, ना आपने जनता का कोई लाभ किया, ना आपने समाज का कोई लाभ किया। आपने कोई नियम कानून समाज के हित में बना दिए क्या? आपने कोई व्यवस्था समाज के हित में बना दी क्या? क्या आपने भारत को टैक्स फ्री कर दिया क्या? क्या आपने भारत को अपराध मुक्त कर दिया क्या? ये नहीं करेंगे। मैंने तो क्राइम फ्री भारत मिशन का कॉन्सेप्ट नोट 2017 में भेजकर 2019 में भारत सरकार से मान्यता प्रदान करा ली है, और मैं ही उस प्रोजेक्ट का आज भी हेड हूं। लेकिन मैं ये समझ चुका हूं कि ये राजनेता जो स्वयं अपराधी हैं, ये अपने पैरों पे क्यों जो है ना कुल्हाड़ी सही बात है। मारेंगे, क्यों मारेंगे? नहीं नहीं। आप ये बताइए, जो ये आपके राजनेता बने हुए हैं, इन सबके चरित्र को देखिए, इनकी शिक्षा को देखिए, इनके सोच को देखिए, इनके लक्ष्यों को देखिए, इनके पास कुछ है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपके राजनेता हैं ही क्यों? भाई, दे शुड बी योर रिप्रेजेंटेटिव। उन्हें आपका नेता क्यों होना चाहिए? 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 बार, 8-8 बार इन्हें मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? इन्हें तो आपका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होना चाहिए था। और ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं, इसके बाद इनके बच्चे भी होंगे। माधवराव सिंधिया हुए, फिर उनके जो है ना ज्योतिराज सिंधिया हुए, अब उनके बच्चे का भी जो ना लाइन में लग चुके हैं।
ऐसा ही जो है दिग्विजय सिंह के साथ हुआ, लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। अब जो है उनके बच्चे जो है वो भी राजवर्धन, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो इन्हें आपके लिए जगह नहीं है। ये खूब जो है धन कमा रहे हैं। जो पटिए पे बैठते थे वो आप थाउजेंड ऑफ करोड़ के मालिक हैं, और इनके बच्चे भी आगे जो है ना बनेंगे। आपको मूर्ख बना के ये काबिज हुए। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, कोई भी देश स्वतंत्र होगा तो वो गुलामों के नियम कानून जारी रखेगा या सबसे पहले उनको बदलेगा? सबसे पहले हटाएगा उनको। तो फिर क्यों नहीं बदला? 75 साल में तो नहीं बदला। आपने तो अभी आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया। तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं कहा कि हम आपके ऊपर से गुलामों के नियम कानून बदल देंगे। आप ये बताइए। इस कॉन्सेप्ट को समझता हूँ। देखो आप उसके बाद देखो मैं आपको बड़ी करेंगे आपको। देखो मैं आप इसमें बड़ा कोई टेक्नोलॉजी का विद्वान होने की जरूरत नहीं है जी। मैं आपको 2 मिनट में समझा लूंगा, आपको अपने काम की बात समझ में आ जाएगी। फिर आपको बैठना है, लोगों के बीच में संगोष्ठी करना है और अपनी छोटी सोच से बाहर निकलना होगा। ये सोचो, ये मैथिली शरण गुप्त कोई वो तो नहीं है जो कि हकीकत को नहीं समझ रहे हैं, जो नेताओं को नहीं समझते हैं, जो राजनीति को नहीं समझते हैं। और इतने लंबे समय में आपने मैथिली शरण गुप्त का चरित्र, सोच और शक्ति सभी देख ली है। और ये राजनेता कितने घबराते हैं ये भी देख लिया आपने। नहीं घबराते क्या है, स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने हमसे कहा था कि कलेजा साहब कितना जानते हो MS गुप्ता जी को आप? मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, कि चूंकि हमारे समाज के हैं वो। मैं जानता हूँ। बोले अगर मैं इनको बना दूंगा तो ये सबसे पहले मेरी ही नहीं सुनेंगे। तो बोले सुनो, तो बोले ये मेरी ही नहीं सुनेंगे। ये जब आपकी नियुक्ति का मैटर आया था तब मैं इन सबसे मिला था। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो आप जो कह रहे हो ना कि आपकी वजह से साले की इनकी तरह हालत खराब तो रहती थी आपके नाम पे। नहीं, लेकिन ये देखो ये कितने छोटे चरित्र के व्यक्ति हैं कि अपने हिसाब से कराना चाहते थे सब काम भाई। नहीं, ये छोटे चरित्र के लोग हैं जो अपने अधीन डीजी को अपने लाभ के लिए यूज करना चाहते हैं, देश के एतबार, देश को अच्छी व्यवस्था नहीं देना। नहीं, उन्हें प्रदेश की और देश की चिंता नहीं है। तो उन्हें तो चिंता है कि जो हम कहें MS गुप्ता जी से वो करें। तब मैं बनाऊंगा उनको। तो फिर ये बताइए कटेल साहब, ऐसे बनने से फायदा क्या है? इन जैसे दुष्टों के 2 फोन यदि आपके पास आ जाएं तो आप अपने आप को बड़ा क्यों माने? नहीं, ये फोन आने का प्रश्न नहीं है, लेकिन एक बार बताया अपन ने, अभी और लोग नहीं कर पाए थे, जो केवल गुलामी करते आए थे, उनकी उतनी गुलामी या उतना हम नहीं कर पाते। आप तो कह रहे हैं गुलामी, हम कह रहे हैं कि इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराएंगे। पूरे 543 के 543 ये ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगे। ये मेरा संकल्प भी है और ये मेरा विश्वास भी है। चलिए इसमें बारे में अपन बैठते हैं और ये हम देखेंगे, इसको समझेंगे और कैसे अपन का हम अपने एक छोटे से व्यक्ति होने के नाते कितना हम काम कर सकते हैं। कोई छोटा, इसमें तो छोटा कोई बड़ा है ही नहीं। इसमें तो जो चंद्रगुप्त बनना चाहेगा, चंद्रगुप्त बनने का मतलब है कि आप क्या व्यवस्था में परिवर्तन करना। नहीं, कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ लोगों को जोड़ना है, जागृत अकेला नहीं करना है, ऊर्जाकृत करना है। उसके लिए क्राइम फ्री भारत पे 2200 से अधिक वीडियो हैं। उनको संकल्पित करना है, शपथकृत करना है, छोटी छोटी संगोष्ठियां करना है और लोगों को जोड़ते जाना है। हम यदि अपने संकल्प और शपथ का यदि हम सही मायने में पालन करते हैं, खुद पालन करते हैं, दूसरों को भूल जाइए। आप दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है, इसमें कौन क्या कर रहा है भूल जाइए, बस अपने तरफ फोकस रखिए। तो आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ लोग अपनी छत पे, अपने दरवाजे पे, अपने चबूतरे पे खड़ा होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर ऐसे 543 चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। उनके जिताने के लिए रोज शपथ लेंगे, राइट? और कि ये हमारे चंद्रगुप्त हैं। और वो चंद्रगुप्त कौन होंगे ये 2024 में होगा। अभी सभी लोग चंद्रगुप्त की यात्रा में रहेंगे। तो जैसे जूम करिए, आपने कहा कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, तो एक तो है सिंपल संकल्प है, ठीक ना? दूसरा है चंद्रगुप्त बनने का जो है संकल्प, राइट? उसमें आपको अपने जहां पर भी हैं आपको छोटी छोटी संगोष्ठी करना है और लोगों को जोड़ते जाना है। और यदि हम सिर्फ 10 लोगों का
को 9 दिन तक का जोड़ने का संकल्प अकेला पूरा कर लें तो हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। और ये बहुत ही आसान है। ये तो सीधा मैथमेटिक्स बता रहा हूं मैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। यदि आज मैंने के कटहल जी से बात की, राइट, और उनको हमने ऊर्जाकृत कर लिया, संकल्पित कर लिया, शपथ कृत कर लिया, ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना। अब इसके बाद हमने 8 और लोगों से बात की, तो आज शाम तक हम 10 लोग ऐसे हो जाएंगे कि जो कि ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं और शपथकृत हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन जी नहीं है ना? 10 हो जाएंगे ना आज शाम तक के? नहीं होंगे? आराम से। आराम से। अब ये 10 लोग चूंकि संकल्पित हैं, शपथकृत हैं, और और वो अपने ही से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करके जोड़ रहे हैं, तो दूसरे दिन 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000 होंगे, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़, राइट। अब आप कहेंगे कि साहब लोगों को जोड़ना और ये ऐसी बातें करना, ये मैथमेटिक्स वाली, ये बात ठीक नहीं है, ये तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं अब इसको एकदम उल्टे ढंग से समझाता हूं आपको, ठीक ना। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं और 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो 90 करोड़ लोग किसी को नहीं जोड़ेंगे तो भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा होगा। तो खुद को जोड़ना कठिन है क्या? जी कठिन नहीं है ना? नहीं। चलिए, अब जो है 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। इस प्रकार 90 करोड़ लोग 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं 8वें और 9वें दिन के जोड़ में, जिन्हें 99 करोड़ लोग जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को, यदि कोई पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को या किसी एक व्यक्ति को जोड़ लेंगे तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, किसी एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं है। तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है, ठीक है। अब अपन डे 1 पे चलते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने ये यात्रा चालू की थी और 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ा, राइट। के कटहल जो है, जो पहले दिन जुड़े, उनके पास 8 दिन थे तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है, राइट। जो व्यक्ति तीसरे दिन जुड़ेगा उसके पास 7 दिन होंगे तो वो 70 लोगों को जोड़ना है। तो 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को मात्र 900 लोगों को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, राइट। 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को सिर्फ 20 लोगों को जोड़ना है और 9 करोड़ लोगों को सिर्फ 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। और इस जोड़ने में एक शपथ है, राइट। शपथ के 3 छोटे छोटे हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मैं अपने क्लियर। शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं प्रतिदिन मैं YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करूं, प्रतिदिन एक वीडियो को देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, राइट। जिससे हमारी ऊर्जा का भटकाव ना हो, हमारी ऊर्जा खत्म ना हो, उसका ह्रास ना हो, उसका क्षय ना हो, राइट। ये हो गया संकल्प का दूसरा पार्ट, शपथ का दूसरा पार्ट। और शपथ का तीसरा पार्ट बहुत आसान है कि मैं अपने से जुड़े लोगों को, मुझे पब्लिक में नहीं जाना है, हमें अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, शपथकृत करना है, राइट। और निम्नानुसार लोगों को जोड़ना है। तो हम सोमवार को अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता, एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना है। मंगलवार को हमें अपने मित्रों को और अपने पड़ोसियों आदि को जोड़ना है। बुधवार को हमें अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है। गुरुवार को हमें अपने विभिन्न सर्कल जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं उन सर्कल के लोगों को जोड़ना है।
शुक्रवार को हमें युवा और विद्यार्थियों को जोड़ना है, शनिवार को हमें बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, और रविवार को हमें विभिन्न सामाजिक संगठनों को जोड़ना है। तो इस शपथ और इस मॉडल के साथ, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि आप बड़ी आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने भी माना कि वो बहुत आसान है, 90 करोड़ का संकल्प। ये देखो मतलब लगेंगे काम में और पूरी निष्ठा पूर्वक और पूरी ताकत से लगेंगे तो धीरे धीरे श्रृंखला तो बढ़ती ही जाएगी, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कटेल साहब, लेकिन मेरा अपना सोचना थोड़ा अलग तरीके का है इस मामले में। देखिए जैसे अपन ये वो तो ठीक है, वो अभी एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई, जब आपसे कोई बोलता नहीं होगा ये। अब जैसे अभी कितने दिन हो गए अपन को इस व्यवस्था से जुड़े हुए। मैं तो अभी देख रहा हूँ जस्ट ए मिनट, इस व्यवस्था से जुड़े हुए और संघर्ष करते हुए मैं निर्जीव लोगों को जगा रहा हूँ, जो मृत प्राय हो गए हैं, जो नोट को कमाने में लगे हुए हैं, और वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि उनके साथ रोज अत्याचार हो रहा है। आप ये बताएं, अत्याचार जिनके साथ हो रहा है, अभी अत्याचार हुआ, जैसे अरविंद गुप्ता गुना में वो बना नगरपाल, उसकी पत्नी बनी, उसको पार्टी से निकाल दिया, और जगह की पार्टी का साहस नहीं है, केवल गुप्ताओं को निकालने का साहस है इनमें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। हम तो उल्टी बात कह रहे हैं। यदि वो अरविंद जी बने भी रहते तो समाज का क्या भला कर रहे थे, और देश का क्या भला कर रहे थे, और प्रदेश का क्या भला कर रहे थे। उनकी औकात कुछ भला करने की है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से आपके ऊपर वो सिस्टम थोपा हुआ है। वो सिस्टम को बदलना पड़ेगा हमें। वो नियम का 21 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, उनको पढ़िए आप, मजा आ जाएगा। चलो हम एक काम करेंगे, वो ये जो वीडियो आपने बताया ना 2200 वीडियो हैं, ये हम एक साथ देखेंगे, बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो कटेल जी, एक बात ध्यान से सुनो, ये बहुत नहीं, हम तो देखो भाई साहब आपकी तरह, देखो भाई साहब आपका छोटा भाई हूँ, मैं भी ताकत से, मैं भी कोई काम में लगता हूँ ना तो ताकत से लगता हूँ। मैं कटेल जी ये कह रहा हूँ कि आपको ताकत से क्यों नहीं लगना चाहिए। आप क्या अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। और भ्रष्टाचार की और इसकी हरामखोरी की ये बताओ, आपके ऊपर कोरोना थोप दिया गया, आपके ऊपर डिमोनेटाइजेशन थोप दिया गया है, कोरोना आपके ऊपर थोपा है। मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री को 5 पत्र लिखे हैं, जिसमें मैंने ये वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध किया है कि नींबू के 2 बूंद से कोरोना मर रहा है। और मैंने उनके जो है न केवल प्रधानमंत्री को लिखा, जो कोरोना के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर पांड्या, उनको भी बताया। तो ये तो सब दुष्ट हैं, विदेशियों के कब्जे में हैं। ये देश का भला नहीं कर सकते हैं। ये बताइए, आपने डिमोनेटाइजेशन लाया, राइट? फिर जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी उससे ज्यादा करेंसी कैसे आ गई? इसका मतलब है कि काउंटरफीटेड करेंसी भी आ गई। जब हम 4-4 हजार रुपए के लिए लाइन लगा रहे थे, फिर 4 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ ये कैसे पकड़े गए? कैसे पकड़े गए? सही बात। हमने इनको जो है, आपको ऐसा कोई सिटिंग डीजी मिलेगा जो 2016 में सिटिंग डीजी होते हुए भी अपने प्रधानमंत्री को 18 सूत्री पत्र लिखता है कि इस तरीके से आपका डिमोनेटाइजेशन सफल होगा, जिसमें एक बात ये लिखी गई थी कि आपने जनधन योजना के तहत ऑलरेडी सब अकाउंट खोल दिए हैं, राइट? जो बचे हुए हैं उनके घर जाके जो है ना अकाउंट खोला जाए, राइट? और हर किसी को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए, और जिनको जितना पैसा है सब जमा करने दिया जाए, हम बाद में जांच पड़ताल करते रहेंगे। बताइए, ना लंबी लाइन लगती, ना जो है ना कोई फर्जी करेंसी आती। और आज जो है एक भी व्यक्ति नहीं बचता जो कि गड़बड़ी करके पैसे तो अपने खाते में जमा कर लेता, लेकिन बाद में तो उसे करना पड़ता, वो तो रिकॉर्ड में रहता। तो ये इन लोगों की सोच तो छोटी मोटी है कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएं। इतनी छोटी सोच के लोग जो है ना हमारे ऊपर शासक बने बैठे हुए हैं। क्या शिक्षा है इनकी, क्या सोच है, क्या लक्ष्य है? क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि हम कैसे ये लाएंगे, हम तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने आपसे बिल्कुल सही कहा था कि मैथिली शरण उस मिट्टी के नहीं बने हैं जो सत्य के लिए लड़ते हैं। नहीं, वो डानो भाई का बात तो आपके नाम पे था उनको, बिल्कुल नहीं। उन्हें ये मालूम था कि मैं प्रभावी भी होऊंगा, लेकिन गलत बात नहीं मानूंगा। उसका कारण है कि उन्होंने सही कहा कि आप कितना जानते हो, ये तो मेरे जिले का एसपी रहा है 3 साल तक,
राइट। हाँ, और हाँ, उसने वही किया है जो सत्य होता है। हम्म, तो उन्हें सत्य वाला व्यक्ति नहीं चाहिए ना। नहीं चाहिए, नहीं तो चाहिए। हम ऐसे उन्होंने बड़े राजनीति स्पष्ट हमसे बोला था, मतलब आ, मैंने ये कहा था कि आप हमारे हमारे समाज को आप बिल्कुल प्राथमिकता नहीं देते हैं और ये लगातार अपेक्षा करते हैं कि मैं आपका सहयोग करूं। तो हमने कहा ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने भैया कहा भाई ऐसा वैसा फलाना, तो साले क्या बताएं आपको। नहीं, हम वो कहने जब देखो। हमने यहाँ अब आपको बताया, जब मैंने किनको आप ये बताएंगे, आपको ये झांसी के सांसद को हमने जब भेजा वहाँ राहुल जी के पास बात करने के लिए, तब उन्होंने भी वही बात कही कि दिग्विजय सिंह 1% इंटरेस्टेड नहीं है। हम्म, उन्होंने हमको लौट के बताया। आपकी हम्म, भी बात हुई कई बार प्रदीप से, आपकी भी प्रदीप जैन आदित्य से कई बार बात हुई आपकी। हाँ हाँ, हुई है, हुई है। हाँ, उन्होंने हमें बताया था कि हमारी बात हुई है उनसे। हाँ हाँ तो हमने हाँ कहा, वहाँ बताया था उनने हमें। हाँ तो हाँ। हमने उनको भेजा, क्योंकि हमने कहा देखो हम लोगों ने हाथ खींच लिया तो तुम पार्षद नहीं बन पाओगे अब प्रदीप हम्म। को। और हम लोगों ने जब साथ दिया था तो तुम एक तरफा MP बने थे। हमने मऊरानीपुर से लेके पूरी पट्टी में तुम्हारा सहयोग किया था। सब लोगों ने, हम लोगों ने, रायन गुप्ता, चेलरा वगैरह सब देखो, लोगों ने मदद की हमारी। अब हमें इन व्यक्तियों को जिताने के लिए नहीं, हाँ, एकजुट होके हराने के लिए हाँ, उपयोग वो करना पड़ेगा। तभी कीमत कीमत और तभी होने और वाली है। और हमें सभी को जोड़ना होगा। चलो, हाँ, हाँ, अकेला बनियों से काम नहीं चलेगा। हाँ, प्रताड़ित तो हाँ, हर कोई है ना। हाँ, गुलामी हाँ। के नियम कानून तो उन्होंने अकेले बनियों पर नहीं थोपे हुए हैं। अरे वो नहीं आएंगे, वो लोग तैयार नहीं होंगे, अरे आप आप चिंता मत करो, आप मेरे ऊपर छोड़ो ना। हाँ, हाँ, देखो, हाँ, मुझे मालूम है कि मुलायम रस्सी जब अपनी दृढ़ता से काम करती है तो हाँ। पत्थर पर भी निशान छोड़ती है। नहीं, ये तो अपन मानते हैं कि मुलायम रस्सी भी बार बार अगर ऊपर नीचे होती है तो उस पर भी गड्ढा पड़ जाता है। लोहे पे भी गड्ढा पड़ता है और पत्थर पर भी पड़ता है। तो मैथिली शरण हाँ, गुप्त तो उतने मुलायम भी नहीं है। हाँ, हाँ। नहीं, 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 ये और और हमारे और आपके जीवन में डर और भय तो है ही नहीं भाई साहब। नहीं, अपन बात किसी को वो नहीं समझते भी नहीं 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 मुकाबले नहीं, में। हमारे और आपके जीवन में एक फर्क है हाँ, कि हमने प्रशासन को नजदीक से ना केवल देखा है बल्कि उसका हिस्सा रह के इनको ठीक किया है, नंबर हाँ, वन। हाँ, हाँ। उसका दूसरी हिस्सा भी बने हैं आप तो। दूसरी बात, हमने टेक्नोलॉजी को और को डिजाइन किया है, हमने हम्म, कानून को डिजाइन किया है। तो हम्म, वो कानून तो ये बनाएंगे नहीं, वो टेक्नोलॉजी तो ये हम्म, अडॉप्ट करेंगे नहीं। तो हम ही शासक बन के इनके, हम ही जो है ना उन नियमों के निर्माता बन के वो जमीन पे उतार दें, लोगों का कल्याण हम्म, करें। लोग महत्वपूर्ण होना चाहिए या ये ठीक बात। दुष्चरित्र के लोग जिन्होंने हम्म, हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। और आप बोल रहे हैं कि देखो कोई उसको जो है ना गुना के उसको हटा दिया, क्यों हटा दिया? एक चुना हुआ व्यक्ति है, आप बताइए कितने दुष्टता है ये, हम्म, दुष्टता है कि नहीं है? हम्म, और ये आप ये मत चाहिए, ये अपने हर कार्यकर्ता के साथ दुष्टता कर रहे हैं। जाति छोड़ हम्म, दीजिए, आपको जो है ना अपनी जाति के दुष्टों के बारे में उनके मालूम है, ऐसे ये दूसरी जातियों से भी कर रहे हैं। हम्म। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर तो ये किसी के सगे नहीं है। ये अनुरूप, ये जो इनके अनुरूप नहीं चलता है उसके सबके साथ कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे अकेला बनिया से अब मतलब नहीं तो है। मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। आप तो मुझे ये बताइए कि इनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, लक्ष्य क्या है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों होना चाहिए? हम तो बेसिक क्वेश्चन पे आपको कुठाराघात कर रहे हैं कि ये हमारे नेता क्यों होना चाहिए, ये पराजित क्यों नहीं होना चाहिए। और सही बात। हम इनको उन अदृश्य चेहरों से पराजित करेंगे जिनको चेहरा किसी ने नहीं देखा होगा। क्योंकि हमने जो इसमें मॉडल बनाया है वो उस व्यक्ति को टिकट मिलेगा जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा। तो पूरे देश भर में ऐसे 543 चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें टिकट देने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का से टाई अप कर लिया गया है, राइट? तो क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मिशन है, राइट? तो जब जो है जैसे ही 2024 की चुनाव की घोषणा होगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के पहुंचेगी और कहेगी कि अपराध मुक्त भारत मिशन के प्रेसिडेंट का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, तो आपको बिना 5 पैसे की खर्च किए टिकट मिल जाएगा। आज आपको बिना 5 पैसे खर्च किए पार्षद का टिकट नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं, नहीं, आप सवाल नहीं है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अब आप देखिए, आप जो है बिना 5 पैसे खर्च किए क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए, बिना 5 पैसे खर्च किए आपको ढेर सारे पद मिल गए, बिना 5 पैसे खर्च किए हुए आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल गए, बिना 5 पैसे खर्च किए आप चंद्रगुप्त बन गए। उतार दो।
हाँ, और बिना 5 पैसे खर्च किए आपको जो है ना सांसद का टिकट मिल गया, और फिर बिना 5 पैसे खर्च आप विजयी हो गए। इस व्यवस्था से कौन लड़ सकता है, ये बताओ मुझे। नहीं, आपके चलो फिर अपन भाई साहब करते हैं, आ गए हम इस बिचौर में। चलिए चलिए चलिए, आप जो है आपका काफी समय लिया भाई साहब, और सीखेंगे हम, देखेंगे और समझेंगे इसको, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। चलिए, ओके, जय हिंद, जय भारत। पुनः शुभकामनाएं भाई साहब आपको।